इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुने। मैं ड्राइव कर रहा था। रात के करीब 9 बजने वाले थे। वह गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी और तभी सिद्ध, गाड़ी रोको, रुको ना, उसने कहा था। और मैं, क्या हुआ अचानक से? उसकी बात पर मैं चौंक गया था और उसे देखा था। वह दरगाह है ना, मुझे जाना है, बस थोड़ी देर लगेगी, उसने हाथ के इशारे से कहा था। तो मैंने उससे कहा था, हीर इस वक्त हमें घर जाना है, माँ इंतज़ार कर रही होंगी। बस 10 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगी, चलो ना, उसने कहा था। तो मैंने गाड़ी साइड में लगाकर अच्छा चलो कहा था। उसने कहा था कि मैं यहीं पर रहूं, वह बस जल्दी ही वापस आ जाएगी, मगर मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उसे कहीं भी अकेला छोड़ने का। तो मैं भी उसके साथ चला आया था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, मगर क्या। जब हम अंदर पहुँचे तो उसने वहाँ पर मन्नत के धागों में से एक धागा खोलकर वहीं पास के एक बॉक्स में रख दिया था और मैं बस चुपचाप उसे देख रहा था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, यह वही धागा था जो उसने आज से कुछ साल पहले समर के लिए बांधा था। मगर मन्नत पूरी हुई भी और नहीं भी। हम जो कुछ भी भगवान से मांगते हैं बेहतर ही मांगते हैं, मगर जो हमें मिलता है या फिर जो भगवान हमें देता है वह बेहतरीन होता है। मैं ये याद आया कि उस दिन हीर ने एक धागा मेरे लिए भी बांधा था। तब मैंने सच में नहीं सोचा था कि यह वक्त भी ज़िंदगी में आएगा। वो खड़ी थी, खामोश थी और मैं उसके पीछे खड़ा था। समझ नहीं आ रहा था कि उसके दुख को कैसे खुद में समेट लूं। जी चाहता था कि उसे अपने सीने में छुपा लूं और कहूं कि भूल जाओ सब, बस मुझे याद रखो, पर कह नहीं सकता था। और मैं कितना बेबस था। वह फिर मेरे पास आकर बहुत दिनों से सोच रही थी, एक बोझ सा दिल पर था, अब लग रहा है उतर गया है, चलो अब। सिद्ध, उसने कहा था, मगर देख धागों की तरफ रही थी। पता नहीं बोझ हल्का हुआ था यार। फिर धागे तो तब खुलते हैं हीर जब मन्नत पूरी होती है। फिर तुमने, इंसान मन्नत अपनी खुशियों के लिए मांगता है, मगर जब यह दुख की वजह बन जाए तो इसे खोल देना ही बेहतर होता है सिद्ध, वह कह रही थी। फिर आगे बढ़ गई थी और मैं उसके पीछे पीछे चल दिया था। मोहब्बत कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है, कोई सुलझ जाता है तो कोई उलझ जाता है। मेरी और उसकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही चल रही थी। वह बिखर गई थी और मैं उलझ गया था। रास्ते भर वह वैसे ही चुपचाप बैठी हुई थी। मुझे पता था कि उसका रोने का दिल चाह रहा होगा, मगर उसने खुद पर जब्त रखा हुआ था। हम घर पहुँचे थे और वह गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई थी, वैसे ही बिना कुछ कहे, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह गई थी और मैंने सब कुछ सुन लिया था। रात को हम अपने कमरे में वह चेंज करके सोने चली गई थी, मगर मुझे पता था कि वह जाग रही होगी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था कि कहीं मैंने उससे शादी करके उसे तकलीफ़ तो नहीं पहुंचा दी थी। क्या उसके और मेरे बीच सब कुछ कभी ठीक होगा या नहीं? मन में बहुत से सवाल, मगर नहीं। फिर मुझे माँ की कही हुई बात याद आ गई, रिश्तों को थोड़ा वक्त देना पड़ता है सिद्ध, तभी तो याद आगे बढ़ते हैं। तो बस मैंने भी खुद को उसके इंतज़ार के लिए तैयार कर लिया और आंखें बंद कर ली थी। अगली सुबह के 7 बजे जब मैं उठा तो मैंने आंखें खुलती है सबसे पहले नज़र बिस्तर पर पड़ी थी। हीर बस बिस्तर पर नहीं थी। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं जल्दी से उठकर बैठ गया था। फिर मैंने वॉशरूम में चेक किया था, यहाँ नहीं है, बालकनी में भी नहीं है। मैं सोचते सोचते कमरे से बाहर चला आया था और जब किचन से आते हुए जूसर की आवाज़ से मैं चौंक गया था कि इतनी सुबह माँ किचन में क्या कर रही हैं। मैंने झाँक कर देखा तो अंदर हीर थी। तुम क्या कर रही हो, वो भी इतनी सुबह सुबह किचन में? मैं कहता हुआ अंदर आ गया था और वह मुझे देखकर मुस्कुराई थी। अरे सिद्ध, उठ गए तुम? वह कह रही थी, तभी जूसर पर से उसका बैलेंस बिगड़ गया और जार ढक्कन खुल गया था और फिर छपाक उसका चेहरा उसके
कपड़े सब भर गए थे और फिर मैं जल्दी से उसके आगे बढ़कर वहाँ से किचन टॉवल उठाकर उसका चेहरा साफ करने लगा था और स्विच ऑफ भी किया था। तुम्हें क्या ज़रूरत थी यह सब करने की? घर में और नौकर है ना, कह देती उनसे, वह बना देते। तुम भी ना हीर क्या कर रही थी कि मैं बस उसका चेहरा पोंछ रहा था और कहता जा रहा था और वह पलकें झपकाते हुए मुझे देख रही थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि मैं उसके कितने करीब था। फिर मैं उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आया था और वॉशरूम में जाकर, पहले चेंज करो पहले, मैंने कहा था। कुछ देर बाद वह बाहर आ गई थी। उसके वही लंबे बाल जो गीले थे उनसे पानी टपक रहा था और वह टॉवल से उन्हें पोंछ रही थी और मैं बेड पर बैठा बस उसे देख रहा था। उसकी वही आंखें, गुलाबी होंठ, बल्कि सच कहूँ तो मैं जब भी उसे देखता था पता नहीं क्यों दिल जोर से धड़कता था और मैं कहीं खो जाता था कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा न तेरे दिया होर दसता। मैं आगे बढ़कर उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे देखा था। सिद्ध क्या हुआ? उसने कहा था और मैं अपने ख्यालों की दुनिया से सीधे बाहर आ गया था। वो सब एक सपना था जो मैं जागते हुए देखा था। मैं मुस्कुरा दिया था। कुछ नहीं, यहाँ बैठो। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया था। अब बताओ, इतनी सुबह सुबह तुम किचन में क्या कर रही थी? उसकी वही घनी पलकें जिन्हें वो झपकाते हुए, मैंने सोचा कि क्या सोचा, मैं बस उसे देख रहा था। सुबह सुबह वो किसी कमल के फूल की तरह तरोताज़ा लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी कसमकस थी जो मुझे नज़र आ रही थी। मैंने सोचा कि तुम मुझे बिना उठाए ऑफिस चले गए थे कल, तो मैं आज जल्दी उठ गई तुम्हारे लिए जूस बना रही थी, वह कह रही थी और मैं मुस्कुरा दिया था। ओ तो यह बात है, कभी काम किया है किचन में? नहीं, मैं मासूमियत से सर हिला रही थी वो। फिर मैं सीख लूँगी धीरे धीरे, यू डोंट वरी। आज तो हूँ, बस गलती से हो गया था, उसने कहा था। वह पलकें झुकाए हुए थी। मेरी तरफ देखो, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे लिए सुबह उठकर जूस बनाओ? और कल तुम थकी हुई थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया था और कोई बात नहीं है, मैंने कहा था और उसका हाथ पकड़ना चाहा था मगर ना जाने क्यों फिर रुक गया था। अच्छा सुनो, हाँ, तुम्हें कॉफ़ी बनानी आती है? वह भी ब्लैक? क्या, काली कॉफ़ी? वह कौन पीता है? मैं पीता हूँ। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथ की बनी कॉफ़ी पिलाता हूँ। और तुम्हें सीखना तो है तो मेरे पीछे आओ, मैं कहते हुए सीधे कमरे से किचन में चला आया और हीर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं और हीर किचन में थे, तभी मिस नैन्सी वहाँ पर आ गई थी। सिद्ध, बाबा आप किचन में क्या कर रहे हैं? लाइए मुझे बताएं क्या चाहिए आपको, कहते हुए मेरे पास आई थी। तभी मम्मी भी वहाँ आ गई थी। सिद्ध, तुम किचन में क्या कर रहे हो? वो भी इतने सुबह सुबह। और हीर, सब ठीक तो है? वह भी मिस नैन्सी की तरह ही सवाल कर रही थी और मैं मुस्कुरा दिया था। कुछ नहीं माँ, मैं हीर को बता रहा था, मेरा मतलब है कि सिखा रहा था कि मुझे कैसी कॉफ़ी पसंद है, आप लोग भी ना, मैंने कहा था। और फिर मम्मी, अच्छा यह बात है। मम्मी भी हंस रही थी और मिसेस नैन्सी भी अपनी हंसी दबा रही थी। अजीब बात है, इसमें हंसने की क्या बात है? एक कॉफ़ी ही तो बना रहा था, पर नहीं हंसने की तो बात तो मैं ये हीर को सिखा जो रहा था। और हीर सब कुछ देख रही थी और फिर उससे कहा था, सीख लो, अब दोबारा नहीं आऊँगा तुम्हें सिखाने, वो भी किचन में, मैंने कहा था। और वो हाँ में मुस्कुराते हुए सर हिला रही थी। ये इश्क भी ना बंदे को किचन में भी खींच कर ले जाता है। मुझे खुद पर हंसी आ रही थी। मैं हीर सीधा ऑफिस चला गया था और मैं घर में अपने कमरे में की खिड़की से बाहर देख रही थी। कमाल का सख्त है वो भी मेरे लिए, उसे समझना बेहद मुश्किल, ना जाने कैसी मोहब्बत करता है। बहुत अजीब सा लगता है मुझे जब मैं उसकी तरफ देखती हूँ, मैं या फिर जब वह मुझे देखता है। मैं इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही हूँ, करना चाहती हूँ, मगर कर नहीं पा रही। मैंने देखा था आज जब सिद्ध ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया था, फिर खुद पीछे हटा लिया था। मुझे पता है वह मुझसे बहुत प्यार करता है, उसकी मोहब्बत बहुत ही गहरी, बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी की तरह ही। ऐसा नहीं है कि वह मुझे अच्छा नहीं लगता, वह मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है।
कि वह एक बेहतरीन जीवन साथी था, मगर बात अभी वहीं पर थी। मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। वह समंदर की तरह है जो बहुत गहरा है और मैं किनारे की रेत हूँ। वो आता है और मुझे भिगा कर चला जाता है। मैं कभी नम हो जाती हूँ। उसकी नमी की, मोहब्बत की नमी मुझे ठंडक का एहसास कराती है, मगर फिर मैं पता नहीं क्या समझ नहीं आता कि मैं खुद परेशान हो रही हूँ। मैं कल घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है हमारी शादी की खुशी में। वहाँ बड़े बड़े होंगे लोग। मुझे डर नहीं लगता है लोगों से, मगर पता नहीं क्यों अब भीड़ में एक डर सा लगता है मुझे। लोगों के चेहरे देखकर लोगों के बीच में बहुत अकेला महसूस करती हूँ। क्या कहूँ जब कोई मुझसे पूछेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा पास्ट क्या था, मैं कहाँ से हूँ, सिद्ध से कैसे मुलाकात हुई, शादी कैसे हुई, इतने बड़े एक कामयाब इंसान को एक आम सी लड़की से कैसे प्यार हो गया, वो भी अचानक। बहुत सवालों के साथ मैं भीड़ की तरफ बढ़ रही थी और वह कहते हैं ना, जो लोग आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं आपकी हर बात बिना बोले ही समझ जाते हैं। मेरे माथे पर आ रहे हैं पसीने। मैं उन्हें बार बार पूछ रही थी कि तभी उसने अपने हाथों से, अपने रुमाल से मेरा पसीना पोंछा था और मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ के मजबूती से वहाँ पर खड़े सारे लोगों की तरफ बढ़ रहा था और मैं बस उसे देखती जा रही हूँ। उसका हाथ अभी भी मेरे हाथ में था। हीर माई वाइफ, वो सबसे कह रहा था और मुझे मिलवा रहा था और मैं उसका चेहरा देख रही थी और मेरा हाथ अभी भी उसके हाथ में था। उसकी शानदार पर्सनालिटी, उस पर कॉफ़ी कलर का सूट, उसके चेहरे की चमक, मुस्कुराती हुई आंखें और वह होंठ जिन पर हमेशा स्माइल रहती थी। मैंने पहली बार उसे गौर से देखा था और मुझे सालों पुरानी बात याद आ गई जो मेरे दोस्तों ने उसके बारे में कही थी। तो यह है सिद्धार्थ मल्होत्रा। आप तो बहुत हैंडसम हैं और डैशिंग भी। पता नहीं क्यों मेरे होठों पर मुस्कान आ गई थी उस बात को याद करते हुए, और वह तुरंत गायब हो गई जब सिद्ध ने कहा था, क्या हुआ, कितनी देर से देख रहा हूँ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो, उसने कहा था और मैं झेप गई थी। मैं भी ना। और मेरा हाथ अभी भी उसके हाथ में था। दुनिया में हर एक इंसान खास होता है, ये बात मुझे सिद्ध से मिलने और उसकी मोहब्बत को समझने के बाद आई थी, जब वह मेरा हाथ मजबूती से पकड़े और बड़े ही इत्मीनान और कॉन्फिडेंस से मुझे सबसे मिलवा रहा था और कह रहा था, माय वाइफ हीर सिद्धार्थ मल्होत्रा। और मैं उसके चेहरे को देख रही थी जिसे उसके अलावा और किसी की परवाह ना हो। वहाँ पर मीडिया भी आई हुई थी, हमारी तस्वीरें खींची जा रही थी और तभी किसी ने मुझसे पूछा था, मिसेस मल्होत्रा, आपको मिस्टर सिद्धार्थ से कब और कैसे प्यार हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं और तभी उसने कहा था, असल में हीर को छोड़िए, मुझसे पूछिए कि मुझे इससे कैसे प्यार हुआ था कि मैंने अचानक इतने सालों बाद शादी का फैसला कर लिया, वह भी इतनी जल्दी। वह कह रहा था कि वह मुस्कुराते हुए होठ में देख रही थी और मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन, या फिर यूँ कहिए कि मेरी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन उसके पास था। पता नहीं कैसे और कब मिल कहे सब समझ जाता है था। इतनी गहरी मोहब्बत की मैं डूब जाऊं। और देखते ही देखते हमारी शादी को 4 महीने बीत गए थे। ये वक्त भी ना बहुत तेज़ी से गुजरता है, पता ही नहीं चलता कब दिन से हफ्ते और हफ्तों से महीने निकल जाते हैं। और उसके साथ तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। वो ऑफिस से घर आता है थका हुआ कितना भी हो, मुझे देखकर मुस्कुराता है। बातें तो ख़त्म ही नहीं होती हैं उसकी। मुझे नींद आती रहती है और वो पूछता है, हीर सो गई क्या। और मैं अंध खुली आंखों से उससे कहती हूँ, नहीं तो मैं सुन रही हूँ, तुम कहो ना। और वो कहता है, नहीं बस इतना ही, तुम सो जाओ। और फिर वो भी सो जाता है। वक्त गुजरता जा रहा था, पर क्या सारी ज़िंदगी यूं ही गुजरेगी, ये सवाल मुझे हर लम्हा हर पल परेशान करता है। कल वो ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए जा रहा है शहर से बाहर। मुझसे कहा है कि मैं भी साथ चलूं, पर मैं नहीं जाना चाहती। पता नहीं क्यों, बस दिल नहीं करता है अब कहीं भी जाने का। उसने कहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा, पर पता नहीं क्यों उसके दूर जाने के नाम से अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था।
जब उसने कहा था कि वह जा रहा है, घर में और भी तो लोग हैं, फिर क्यों? और फिर वो एक हफ्ते की ही तो बात है, शायद मुझे उसकी आदत हो रही है। ये आदतें भी ना जाने कैसे और कब लग जाए, हमें पता ही नहीं चलता है। वो चला गया है और मैं बस उसके कमरे में अकेली रह गई हूँ। एक सन्नाटा सा महसूस होता है यहाँ। रात को नींद भी नहीं आती है। कभी उठकर बैठ जाती हूँ, कभी खिड़की से बाहर देखती हूँ। और एक रात तो आँख लगी ही नहीं थी, ऐसा लगा जैसे हीर सो गई क्या। उसने कहा हो ऐसा मुझे सुनाई दिया था। मैं उठकर बैठ गई थी, कमरे की चारों तरफ देखा था, कोई भी नहीं था। अजीब बात थी, मुझे उसकी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। वो काफ़ी बिजी था, मगर दिन भर में एक चक्कर फ़ोन ज़रूर करता था। साली आंटी और निधि के साथ वक्त तो अच्छा कट रहा था, मगर कुछ कमी सी लगती थी, पता नहीं क्यों। खैर, शुक्र है जैसे तैसे ये दिन गुजर गया और वो वापस आ गया था। आते ही वही अंदाज और वही स्माइल। तो कैसा रहा ये एक हफ्ता, उसने पूछा था। और मैं उसे क्या बताती कि अब मत जाना ऐसे, और जाना भी तो मुझे साथ लेकर चलना है। तुम्हारे बिना इस कमरे की खामोशियों में मेरा दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी वीरान जगह पर आ गई हूँ। फिर कुछ पूछा मैंने, क्या सोच रही हो? उसने अचानक कहा था तो मैंने चौंक कर उसे देखा था। कुछ भी तो नहीं, सब ठीक था। तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? मैंने पूछा था। बहुत बुरा। वो क्यों? तुम जो साथ नहीं थी। मेरा हर सफ़र तो तुम्हारे साथ ही अच्छा होता है। उसने ऐसे आंखों में झांकते हुए कहा था कि मेरी हार्ट बीट तेजी से धड़कने लगी थी। और फिर वो मुस्कुराते हुए टॉवल उठाए वॉशरूम में चला गया था। उसकी वही बातें और वो। अगले दिन वो सुधा आंटी से आज भी वैसे ही मिलने जाता है। उसने मुझे बताया था उन्होंने हमें बुलाया। शादी के बाद वह उनसे मिलने एक बार भी नहीं गया था, क्योंकि इन कुछ दिनों से ऑफिस में बहुत काम था और वह बहुत बिजी रहता था। और आज उनका फ़ोन आया था कि अगर मैं आज नहीं गया तो वह बहुत नाराज़ होंगी। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दी थी और कहा था कि तब तो हमें चलना चाहिए। उसने कहा था कि वह आज ऑफिस से जल्दी ही आ जाएगा, फिर चलेंगे। 5 बज गए थे और वो आया था और फिर हम उनसे मिलने के लिए निकल पड़े थे। वहाँ पहुँचकर जब मैंने वहाँ पर लगे हुए उस ओल्ड एज होम के बोर्ड देखा तो मुझे हंसी आ गई थी। कुछ पुरानी धुंधली सी यादें हंसी आ रही थी। सिद्ध, यहाँ कौन सी गर्लफ्रेंड रहती है तुम्हारी? सिद्धार्थ मल्होत्रा और ओल्ड एज होम किसी से मिलने जाता है? आई कॉन्ट बिलीव। सच में वह कमाल का शख्स था। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम बेवजह मुस्कुराती हो, बात क्या है आखिर? उसने कहा था और मैं ख्यालों से बाहर आ गई थी और उसे देखा था, मगर कहा कुछ भी नहीं था। ऐसे मत देखो, बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, बेवजह ही सही, मुझे ये अच्छा लगता है। उसने फिर से कहा था और मैं अब भी खामोश थी। अब उसे क्या बताती कि बेवजह नहीं बल्कि वजह तुम हो। जब हम अंदर गए तो सबने हमारा वैसे ही स्वागत किया था। वो सब और सुधा आंटी, वो आज भी वैसे ही थी। हीर, यहाँ बैठे बेटा। सुधा आंटी ने मुझे अपने पास बैठाते हुए कहा था। आखिरकार हमारे सिद्ध को उसकी ड्रिल गर्ल मिल ही गई। वहाँ खड़ी निम्मी आंटी ने कहा था और तभी सीमा आंटी, मुझे तो पहले से ही पता था कि सिद्ध इस लड़के से बहुत प्यार करता है। मैंने तो पहले ही देख लिया था उसकी आंखों में। उन्होंने कहा था मैंने उन्हें देखा था। देखा हुआ कह रही है थी और सिद्ध के बाल खींच रही थी। क्यों, सही कह रही हूँ मैं? और सिद्ध सिर्फ मुस्कुरा रहा था। और क्या क्या दिखता है मेरी आंखों में? वह पूछ रहा था। उसके बाद पर सब हंस पड़ी थी। वह भी ना, मैंने पहली बार उसे इतनी ज़ोर से हंसते हुए देखा था। वह हंसते हुए और भी ज़्यादा अच्छा लगता है सच में। फिर हम करीब 2-3 घंटे बाद वहाँ से वापस आ गए थे। सुधा आंटी ने मुझे एक कंगन दिए थे और पहनाते हुए कहा था कि यह मैंने अपनी बहू के लिए खरीदी थी। सोचा था कि उसे दूंगी, मगर हालात कुछ ऐसे हुए कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा तो बहू कैसी? पर आंटी, मैं ये कैसे? मैंने उन्हें मना करना चाहा था। जानती हो हीर, सिद्ध से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। मैं उससे बस अचानक ही मिली थी और आज के दिन वह मेरा बेटा है। और इस नाते तो तुम मेरी बहू हुई और मैं तुम्हारे सास, तो तुम्हें मुंह दिखाई देने का हक तो बनता है ना।
तो बस मना मत करना इससे, बस मेरे सिद्ध हमेशा ख्याल रखना। रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं, मुझे पता है तुम परेशान हो, मगर जब तुम दिल से सोचोगी तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा था और मैं बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया था। मैंने ये क्या बातें हो रही हैं? मैं देख रहा हूँ कि बहू के आने के बाद आप बेटे को भूल गई हैं। सिद्ध जो सबके साथ बातें कर रहा था अचानक से हमारे पास आकर खड़ा हो गया था। और सुधा आंटी, नहीं तो भला बेटा है तभी तो बहू है। अच्छा ये लो, इसे हीर को पहना दो। उन्होंने वो कंगन सिद्ध की तरफ बढ़ाते हुए कहा था। सिद्ध, कौन? मैं पर क्यों? सुधा आंटी, क्या मतलब क्यों? अब तू ये सब इसे नहीं पहनाओगे तो क्या कोई और पहनाएगा? अरे नहीं नहीं आंटी, मैं पहनाता हूँ न। लाओ हाथ आगे करो हीर, उसने कहा था और मैंने पहली बार अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। उसने कंगन पहनाए थे और मुझे देख रहा था। लीजिए अब खुश, उसने सुधा आंटी की तरफ देखकर कहा था। और सुधा आंटी बहुत खुश। उन्होंने हमें ढेर सारी दुआएं दी थी। माँ को तो मैंने कभी देखा नहीं था, मगर सिर से रिश्ता जुड़ते ही मैंने एक नहीं बल्कि दो दो माँओं का प्यार मिला था। और फिर हम वापस घर चले आए थे। मैं बहुत थक गई थी, कब नींद आ गई थी पता ही नहीं चला था। आफ्टर 6 मंथ सैली आंटी और नीति शहर से बाहर गई थी। उनके भाई के यहाँ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों में आ जाएंगी ऐसा उन्होंने कहा था। वह बहुत अच्छी हैं, दिन भर में तो 2-3 बार मुझसे फ़ोन पर बात करती हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं, अकेले बोर तो नहीं हो रही हो। सिद्ध तो सारा दिन ऑफिस में रहता और घर में मैं और कुछ स्टाफ रहते हैं। बस नीति भी मुझसे कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेती है। मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई तो मेरा अपना है जिसे मेरी फ़िक्र है, वरना सिद्ध ऐसा वैसा कुछ मत सोचिएगा, वैसे उसे मेरी सबसे ज़्यादा फ़िक्र है। बस वो आजकल थोड़ा बिजी है, सुबह ऑफिस जल्दी चला जाता है, रात को भी देर से घर आता है और बहुत थका थका सा रहता है। बस इसलिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। आज भी वह ऑफिस जल्दी ही चला गया था। उसने तो आज नाश्ता भी नहीं किया था। आजकल वो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखता है। मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं उसका लंच लेकर ऑफिस से चली जाऊं। वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा कि चली जाती हूँ। फिर वहाँ से मुझे मॉल भी जाना है। मेरी दोस्त है सिया जो दिल्ली में ही रहती थी, उसने कहा था कि सिटी मॉल में उसे मिलूं, उसे पार्टी चाहिए। उसे पता चल गया था कि सिद्ध और मैंने शादी कर ली है। कुछ पुरानी बातें याद करेंगे और गपशप होगी। शाम के 4 बजे उसने कहा था और मैं बस मान गई थी कि चलो इतने दिनों बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे। तो बस मैंने हाँ कह दिया था और सोचा कि सिद्ध से मिलते हुए सिया से मिलने चली जाऊंगी। सिद्ध का ऑफिस मैं उसे बिना बताए ही आ गई थी। सोचा कि सरप्राइज़ दूंगी, मगर आकर तो मैं खुद सरप्राइज हो गई थी। जब मैं उसके केबिन के पास पहुंची तो अंदर से किसी लड़की की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई थी। फिर मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला था तो देखा कि एक लड़की ज़बरदस्ती से सिद्ध के गले लग रही है। उसने छोटे वेस्टर्न कपड़े पहन रखे थे, खुले स्ट्रेस बाल, उस पर इतना सारा मेकअप, और कह रही थी, मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा आई लव यू। आप क्यों नहीं समझते? मैंने देखा आपकी वाइफ को, वो आपके लायक नहीं किसी भी एंगल से। आपका और उसका कोई मैच ही नहीं है। मैंने देखा है वह तो किसी गंवार, वह कह रही थी, और मेरी इससे आगे सुनने की हिम्मत नहीं थी। मुझे चोट पहुंची थी। एक बार फिर से किसी ने मेरे वजूद पर सवाल उठाए, मैं टूट गई थी। मेरे हाथ में जो लंच बॉक्स था वो गिर गया था और मैं सीधे सिया से मिलने चली गई। रास्ते भर गाड़ी में बस उस लड़की की कही हुई बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। सी इज़ नॉट डिजर्व यू सिद्धार्थ। मैंने ड्राइवर से कहा था कि वह गाड़ी लेकर वापस चला जाए। वापसी मैं खुद आ जाऊंगी। कुछ देर बाद मैं सिटी मॉल पहुंची तो ड्राइवर मुझे छोड़कर चला गया। राधिका, सीमा, सिया, जब मैं वहां पहुंची तो वह तीनों मुझे वहां पर मिल गई थी। यह सब उनका प्लान था। कितने दिनों बाद हम चारों मिली थी। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही थी उन्हें देखकर। फिर हम चारों वहाँ के रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। हम बातें कर रहे थे। सिया, यार हीर, तूने सिद्ध से शादी कर ली। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था जब मैंने टीवी पर देखा था तुझे। तभी राधिका, सीरियसली आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वैसे भी
मुझे वह समर बिल्कुल पसंद नहीं था, वह कह रही थी। और तभी सीमा, मुझे तो पहले से ही पता था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा फॉल इन लव विद हीर चौधरी। याद है उस रात जब तू नेहा की पार्टी से आई थी, मैंने उसकी आंखें देखी थी, तभी मुझे सब पता चल गया था कि वह तेरी कितनी फिक्र करता है। यार सच में सिद्ध एंड हीर वैसे तो खुश तो है ना? अचानक से सिया ने कहा तो मैं चौंक गई थी और फिर कुछ देर खामोश रही थी। पर वह कहते ना, दोस्त होते किस लिए हैं। मैं जो इतनी देर से उनकी बातें सुन रही थी, उनके इतना पूछने पर मैंने सब बता दिया था। मेरी समर की शादी, उसकी माफ़ी, फिर उसका मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना, बाबूजी की तबीयत और फिर सिद्ध और मेरी अचानक से शादी, सब कुछ। तो प्रॉब्लम क्या आया? तो अच्छा हुआ कि उस समर की असलियत सबके सामने आ गई थी और तू बच गई और तेरी शादी एक सही और बेहतरीन इंसान से हुई है, सिया ने कहा था। और मेरी आंखें नम हो गई थी। मुझे कुछ देर पहले ऑफिस में हुई बात याद आ गई। बट आई नॉट डिज़र्व हिम यार, वो सच में बहुत अच्छा है, मेरा उसका कोई मैच ही नहीं है यार। यार तू भी ना हीर, मैच बनाना पड़ता है तो वो कर जो सिद्ध पसंद को पसंद है, और फिर देखना सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ऐसे। राधिका ने चुटकी बजाते हुए कहा और मैं सर हिलाकर ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी थी। फिर मैं घर आ गई थी। घर आते वक्त पता नहीं क्यों मुझे मेरी नज़र मॉल में खड़ी एक मैनी क्वीन के पहने हुए कपड़ों पर पड़ी थी और कानों में कुछ गूंजा था गवार। और मैं घर आ गई थी। मैंने वह कपड़े खरीद लिए थे और घर आने के बाद सीधे अपने कमरे में चली गई थी। मिसेस नैन्सी ने पूछा भी था कि सिद्ध बाबा से मुलाकात हुई, तो मैंने हाँ कह दिया और फिर कमरे में आकर बैठी हुई थी। मेरे हाथ में वह बैग जिसमें वह ड्रेस थी, और फिर आईने के सामने में खड़ी हो गई थी। बहुत गौर से खुद को देख रही थी। क्या हूँ मैं? पंजाबी सलवार कमीज दुपट्टा, क्या बुराई है इसमें? हर किसी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक है, चाहे वह इंडियन हो वेस्टर्न है। फिर क्यों लोग जज करते हैं? लिबास से किसी की वजूद की पहचान थोड़ी ना होती है, या फिर होती है। मैं यहाँ सोचते सोचते फिर उस बैग से वो ड्रेस निकाल कर वॉशरूम में चली गई थी। मैं सिद्ध अपने कमरे में, तभी मेरी साइना सेक्रेटरी, मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा भी कैसे वह हीर को जज करने वाली होती कौन है? अगर प्यार चेहरे, खूबसूरती, कपड़े और जिस्म देख कर किया जाता है तो शायद मुझे प्यार एक बार नहीं 1000 बार होता, वह भी हजारों लड़कियों से। मगर नहीं, मुझे तो हजारों के बीच में उस एक लड़की से इश्क हो गया था, और वह सिर्फ हीर थी। और साइना ने सोचा भी कैसे वह हीर की जगह ले सकती है, या फिर मैं हीर के अलावा किसी और के बारे में सोचूंगा भी। मैंने उससे साफ साफ कह दिया था कि वह मुझसे दूर रहे। आइंदा अगर उसने ऐसी वैसी कोई हरकत भी की तो, या फिर हीर के बारे में कुछ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने उसे नौकरी से नहीं निकाला था, मगर उसे दूसरे ऑफिस में शिफ्ट करवा दिया था और कह भी दिया था कि उसकी मर्जी, वहाँ काम करना है तो ठीक, नहीं तो नौकरी छोड़ दे। और वह गुस्से से पैर पटकती चली गई थी। बाद में जब मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो ऑफिस के बाहर टेबल पर लंच बॉक्स का डिब्बा देखकर हैरान रह गया था कि ये यहाँ कैसे है। यह तो हीर लाई थी खरीद कर पिछले हफ्ते। उसे यह बहुत पसंद था। उसने कहा भी था मुझसे कि यह वह मेरे लिए लाई थी कि मैं लंच लेकर ऑफिस जाया करूं। आजकल खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैंने वहाँ खड़े पियून से पूछा था, यहाँ पर कैसे? पियून मुझे हैरानी से देखा था, फिर कहा था, सर या तो हीर मैडम लेकर आई थी आपके लिए, आप मिले नहीं उनसे? नहीं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि हीर यहाँ आई है? मैंने उससे पूछा था। पियोन, सर मैडम ने कहा था कि मैं आपको ना बताऊँ, वह आपको सरप्राइज़ देना चाहती हैं, वह कहकर फिर चला गया था और मैं सर पकड़ कर बैठ गया था। शायद वह उस वक्त आई थी जब साइना ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ रही थी और उसने सब देख लिया था और शायद सुन भी लिया था, मगर चली क्यों गई थी? मैंने साइना को डांटा भी तो था, तो क्या उसने यह सब नहीं देखा था? शायद नहीं। लंच बॉक्स गिरने की आवाज़ मैंने सुनी थी, मगर मुझे लगा था कि कहीं कुछ गिरा होगा, मगर नहीं, वह हीर के हाथ से गिर गया था। उसने आधी बातें ही देखी थी और सुनी भी थी, इसलिए वह चली गई थी।
मैं रास्ते भर सोचते सोचते आखिर में घर पहुंचा था और सीधे कमरे में ही जा रहा था कि मिस नैन्सी, सिद्ध बाबा, कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? जी क्यों? हीर कहाँ है? मिस नैन्सी जब से आपसे मिलकर आई है तब से कमरे में है, बाहर ही नहीं निकली। मैंने 2-3 बार आवाज़ भी दी मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं। अंदर से कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, उन्हें आराम करना है। मिस नैन्सी की बातें सुनकर मैं सच में घबरा गया था कि क्या हो गया उसे। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था और कमरा खोला था और हीर शीशे के सामने ही खड़ी थी। मैं पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैं बस जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया था। थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैंने चैन की सांस ली थी। वह खामोश अभी भी खड़ी थी। मैं उसे अभी भी अपने सीने से लगाए हुए था। यह हमारी पहली हक थी शादी के बाद। अनजाने में ही सही मगर मुझे उसका एहसास आज भी होता है। दूर हटो तो मुझसे, जाकर अपनी सायना को गले लगाओ। उसने एक झटके से मुझे खुद से दूर किया था और मैं गिरते गिरते बचा था। और तब मैंने देखा था कि उसने क्या पहन रखा है। 1 पीस मिनी वेस्टर्न कपड़े और यह इतना मेकअप, इसे क्या हुआ? वह सब तो ठीक है पर यह तुमने क्या पहन रखा है? मैंने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा था और उसने अपनी ड्रेस खींचकर नीचे से लंबा करते, क्या मतलब क्या पहना हुआ है? दिखाई नहीं देता? कपड़े पहने हुए हैं। उसने पहना था तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने पहना तो क्या क्या है? उसने मुंह बनाकर कहा था और मैं जोर जोर से हंस पड़ा था। हीर तुम्हें शाइना से जलन हो रही है? मैंने कहा था। जले मेरी जूती, मुझे क्या ज़रूरत है उससे जलने की? वाह, तो मेरी मतलब मेरा और उसका, और तभी तो तुम्हारा उसका कोई मुकाबला नहीं। मैंने उसकी अधूरी बात पूरी करते हुए कहा था। हाँ वही तो, वह कहते हुए पलट गई थी और उसकी आंखें नम थी। मैंने देख लिया था इसलिए वह उन्हें छुपाने के लिए पलट गई थी। फिर मैंने उसकी अलमारी खोलकर उसका दुपट्टा निकालकर उसके पास जाकर उसे उठाते हुए उसे मेरी तरफ पलटता था। उसने चौंक कर मुझे देखा था। अब यह क्या है? उसने कहा था। और मैं, इंसान को आधी कहानी कभी नहीं सुननी चाहिए वरना तो वह हमेशा कन्फ्यूजन में ही रहता है। अंत में क्या हुआ था? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था जिसमें अभी भी समंदर की लहरें उठ रही थी। क्या मतलब है इसका? उसने कहा था। मतलब यह कि यह हीर चौधरी, मेरा मतलब हीर सिद्धार्थ मल्होत्रा, मेरी वाइफ, जिसके जैसी वो सायना तो क्या दुनिया में कोई नहीं है। और रही बात कपड़ों की तो सायना मुझे या फिर बाकियों को अट्रैक्ट के लिए वैसे कपड़े पहनती है और तुम्हें मुझे अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो वैसे ही तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ समझी, और मैं तुम्हारा ही रहूँगा हमेशा हमेशा, और तुम मेरी। मैं कहते कहते रुक गया था। और वाह, तो फिर उस सायना को कहो कल से तुम्हारे आसपास भी ना मंडराए। उसने कहा। हीर भी ना, मैं क्या कहना चाहता था और वह कहाँ पर अटकी हुई थी? वह जा चुकी है। मैंने उसकी हरकत की वजह से उसे दूसरे ऑफिस में भेज दिया है। खुश? अच्छा। वह मुस्कुराती हुई अच्छा कहकर अपने आंसू पोंछने लगी थी। अजीब लड़की थी। जैसा कि मैंने कहा था, छोटी छोटी बातों पर खुश होना और जरा जरा सी बात पर समंदर की लहरें उठा देना उसकी यह सबसे बड़ी खूबी थी। और मुझे तो उसने अपने इंतजार में बांध रखा था। ना जाने यह जंजीरें कब खुलेगी और कब मैं आज़ाद होऊंगा। वो फिर मगन हो गई थी और मुझे अपने दोस्तों से मुलाकात के बारे में बताने लगी थी। और मैंने आखिर में कहा था, हीर। हाँ बोलो। पहले ये कपड़े चेंज कर लो, मैंने उसे देखकर कहा था। मैंने कहा था। तब उसे एहसास हुआ था कि वो फिर से बड़बड़ाकर जल्दी से चेंज करने चली गई थी और मैं मुस्कुरा दिया था। ये लड़की भी ना, हर चीज़ का इसे एहसास दिलाना होता है और सबसे मुश्किल तो इससे दूर रहना होता है। मैं हीर सिद्ध सो गया है। वह काफ़ी थक गया था पर मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं कमरे की बालकनी के पास आकर खड़ी हो गई थी। रह रह कर मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दिल में एक दर्द सा हो रहा था, पता नहीं क्यों। आज मैं सिद्ध के ऑफिस गई थी तो बहुत अजीब बात हुई थी। सिद्ध को उस लड़की के करीब देखकर मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हुई थी? मुझे बुरा क्यों लग रहा था? मुझे जलन हो रही थी मगर क्यों? वह मेरे अलावा किसी और को अहमियत दे, कोई भी उसके करीब आए, मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता? हम भले ही पति पत्नी हैं मगर हमारे बीच ऐसा कुछ तो नहीं है।
हाँ, मुझे पता है कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत बहुत पुरानी है। मगर मेरा क्या? मैं तो उससे प्यार नहीं करती। फिर मुझे क्यों यह अजीब सा एहसास होता है आजकल? ऐसा क्यों हुआ था? मुझे सालों पहले जब समर से मिला, मेरा दिल तोड़ा था, तब मुझे तकलीफ़ हुई थी। वही तकलीफ़ या फिर उससे मिलता जुलता ही दर्द का एहसास मुझे आज क्यों हुआ था या हो रहा है? मैं खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी, जो हमसे कितना दूर है। फिर भी उसकी रोशनी हमारी धरती पर पड़ती है और रोशनी से फैल जाती है। सिद और उसकी मोहब्बत भी तो कुछ ऐसी ही है। मुझसे दूर, बहुत दूर है, मगर उसकी रोशनी मुझ पर पड़ती है और मैं महसूस कर पाती हूँ। मेरी ज़िंदगी के सारे अंधेरों को मिटा देती है। वह मेरा है, मगर क्यों फिर भी दिल उसे खोने से डरता है? क्या हो रहा है मुझे? मैं फिर वापस सोने आ गई थी। सिद्ध बेखबर सो रहा था बिस्तर के बीच में। तकियों की बाउंड्री आज भी वैसे ही बनी हुई थी। मैंने उसे देखा था, वह सोते हुए भी शानदार लगता था। फिर मैंने उसे चादर उड़ा दिया था और दूसरी तरफ आकर सो गई थी। कितनी बार ऐसा होता है था कि वो सोते हुए मेरे बेहद करीब आ जाता था। नींद में उसका हाथ मेरे हाथ से टकरा जाते थे और मेरी नींद खुल जाती थी। एक बार तो वो मेरे बेहद करीब था। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी और वो बेखबर सो रहा था। शुरू में तो मैं घबरा जाती थी, मगर आजकल इस सरफर स्पर्श से अजीब सा महसूस होता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। उसके पास आने से मन एक हलचल सी मचती है। क्या है वो? अगली सुबह सैली आंटी और नीति आ रही थी। मैं खुश थी, ये सोच कर कि अच्छा हुआ कि वह लोग आ रही थी, वरना मैं तो सारा दिन इतने बड़े घर में अकेले बोर हो जाती थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़े महल में मुझे कैद कर दिया हो किसी ने, क्योंकि सिद्ध तो सारा दिन ऑफिस में ही रहता था। उन्होंने फ़ोन किया था कि वह लोग आ रही हैं अगली सुबह। रात को देर से सोने से मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। सुबह मैं जब उठी तो सीधे सामने घड़ी पर नज़र पड़ी थी। 10 बज रहे थे। मैं सिद्ध, उसे नींद आ रही थी। मुझे पता था वह बहुत देर से बालकनी पर खड़ी थी। मैंने देखा था, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी और जैसे ही आँख लगने वाली थी तो मुझे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर से उठकर जाने का। तो आंखें खोली थी। मैंने देखा वह जाकर बालकनी में खड़ी हो गई थी। वह परेशान है, उलझन में है। क्यों? या तो मुझे भी नहीं पता है, या फिर पता है। उसके दिल में मेरे लिए उठते हुए जज्बात को मैं देख सकता हूँ, मगर शायद वह नहीं समझ पा रही है या फिर समझना नहीं चाहती है। अनदेखा कर रही है। जानता हूँ यह सब उसके लिए आसान नहीं है, मगर मुश्किल भी नहीं है। उसे मेरी मोहब्बत का एहसास हो, बस यही चाहता हूँ मैं। वह क्यों परेशान है? किस बात का डर है उसे? पता नहीं। ना मुझे खुद से दूर जाने देती है और ना ही मेरे पास आने देती है। आखिर चाहती क्या है? हमारी शादी को आप 6 महीने होने वाले थे। अगली सुबह माँ और नीति घर वापस आ रहे थे। मैं खुश था कि चलो अच्छा है, अब हीर को बोर नहीं होना पड़ेगा। दिन बीतते जा रहे थे। जो भी हो, आज जो कुछ भी हुआ उससे तो मुझे एक बात पता चल गई कि हीर कोई भी मेरे लिए मेरे करीब आए, उसके अलावा उसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। और इसे जेलेसी कहते हैं। और प्यार जहाँ से शुरू होता है वो पहली सीढ़ी जेलेसी ही तो है। सुबह सुबह सिद्ध किचन में ना जाने क्या कर रहा था। जब मैं उठी तो देखा कि वह किचन में कुछ कर रहा था। मैं हैरान थी कि इसे क्या हुआ। आज ऑफिस नहीं गया था। क्यों? मैं जैसे उसकी तरफ जा रही थी, गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल वाइफ, उठ गई आप? वह मुस्कुराकर कह रहा था और मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी कि इसे क्या हुआ। तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हो? कल मैंने आपको नाराज़ कर दिया था ना, तो आज सोचा कि छुट्टी ले लेता हूँ। आज का पूरा दिन मेरी प्यारी बीवी के नाम। और हाँ, माँ और नीति भी बस आने वाली होंगी, उसने कहा था। और तभी नीति और माँ आ भी गई थी और हमारी आवाज़ सुनकर वो दोनों सीधे किचन में ही चली आई थी। क्या बात है भाई, जब से आपकी शादी हुई है आपका ध्यान ऑफिस से ज़्यादा किचन में रहने लगा है क्यों? नीति ने उसे छेड़ते हुए कहा था और मुझे ज़ोर ज़ोर से हंसी आ गई थी। मैं सिर्फ छोटी तुम्हारी भाभी को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा जरा सी बात पर नाराज़ हो जाती। वह भी मुस्कुराते हुए कह रहा था। और नीति, क्यों भाभी, मेरे भाई से भी कोई नाराज़ रह सकता है क्या? लाखों में एक है सिद्ध भाई। क्यों मम्मी? उसने कहा था। और सैली आंटी भी हाँ में मुस्कुरा रही थी। और मैं बस सब बातें
सबकी बातें सुन रही थी। वैसे नीति सही कह रही थी, वह लाखों में क्या पूरी दुनिया में एक था, सिद्धार्थ मल्होत्रा। और ना जाने उसे आज क्या हुआ था। आज उसने ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी। कोई फ़ोन नहीं, कोई काम नहीं। पूरा दिन उसने मेरे साथ गुजारा था। नाश्ता खुद बना रहा था और नाश्ते के लिए वो फ्रेश होने चला गया था। मैंने सोचा कि वो बहुत थक गया होगा तो आराम करेगा, मगर नहीं, वो तो अब मेरे साथ बैठकर बातें कर रहा था और मैं बस उसे देखती जा रही थी और उसकी कभी ना ख़त्म होने वाली बातें सुन रही थी। वो अपनी फेवरेट किताब में से मुझे कुछ सुना रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर भी कुछ कमी सी लगती थी, और वो क्या थी पता नहीं। लंच करने के बाद शाम को वह मुझे बाहर लेकर गया था, एक लॉन्ग ड्राइव पर। सुबह से शाम तक वो मेरे साथ था। गाड़ी में बजता हुआ गाना, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए, हर सांस में तू है, हर एक याद में तेरा अफसाना, 2 लफ्ज़ों में या बयां ना हो पाए। वो मगन होकर ड्राइव कर रहा था और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। रास्ते, जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर उस पर चलती मैं, और मेरी मंजिल ना जाने कहाँ थी। क्या हीर अपने प्यार के एहसास को समझ पाएगी या नहीं, देखते हैं अगले भाग में। कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।